क्षेत्रीय बड़े नेता है या कहीं की उम्र दराज कुछ हद तक नेता है, उनको जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की दरकिनार करने की पॉलिसी है, ये बीजेपी पर ही भारी पड़ सकती है। आपने जिक्र किया राव इंद्रजीत सिंह का, इस पर यहाँ अनिल विज ने भी कहीं ना कहीं वही प्रतिक्रिया रखी कि मुझसे कोई बात नहीं की गई, आलाकमान के द्वारा मुझसे कोई भी संपर्क नहीं किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी वरिष्ठ नेता की नाराजगी देखने को मिलती है, उसे राज्यपाल का या राज्यसभा सांसद के लिए पद ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन अनिल विज को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं है और साथ ही यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तो कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर उन्हें झेलना पड़ेगा, वोट बैंक पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा और सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जो आत्मविश्वास दिखा रही वो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास के जरिए लोकसभा चुनाव न हार जाए। देश में आम चुनाव से पहले हरियाणा में राजनीतिक रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा में सरकार का तख्तापलट हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बीजेपी हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया। उसके बाद ओबीसी चेहरा कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की राजगद्दी दे दी गई। लेकिन इसके बाद अनिल विज, राव इंद्रजीत समेत तमाम वो दिग्गज नेता नाराज नजर आए, जो कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने पेश कर रहे थे। अब उनकी आवाज़ और मुखर तरीके से उठने लगी है। बीते दिनों जिस तरीके से हरियाणा में कैबिनेट विस्तार होता है, नए चेहरों को जगह मिलती है, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक किसी भी विधायक को यहाँ पर कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी जाती है। ऐसे में अब हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले ये आगामी चुनावी लड़ाई है, ये और तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ अनिल विज जहां बगावती तेवर अपना रहे हैं, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह भी कोई बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर चुके हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में आगामी वक्त में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अक्षय, जिस तरीके से अनिल विज की नाराजगी जग जाहिर है, दूसरी तरफ देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह बड़ी बगावत करते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई हरियाणा में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस बात की प्रबल संभावनाएं मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरीके से यहाँ जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटा, उस गठबंधन पर यहाँ जो टूटने का प्रमुख आधार बना वो महेंद्रगढ़ और भिवानी की लोकसभा सीट बना। 10 लोकसभा सीटें सूबे में आती हैं और 10 लोकसभा सीटों में महज 2 लोकसभा सीट। जबकि गौर करेंगे तो जेजेपी के साथ जो गठबंधन बीजेपी का रहा वो लंबे वक्त से रहा है। 2019 में भी कहने के साथ चुनाव लड़ा था, हम चुनाव भी साथ लड़े थे। 2019 में जब राज्य के विधानसभा चुनाव है, उसके बाद से संयुक्त रूप से सरकार भी बनाई, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 46 सीटों का, उसे पार नहीं कर पाई थी। उसके साथ गठबंधन टूटा और जब गठबंधन टूटा तो यहाँ पर बात ये निकल के आ रही थी कि कहीं बीजेपी अपने गठबंधन, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी अल्पमत में न रह जाए, क्योंकि 41 सीटें वर्तमान में जिस तरीके से बीजेपी के पास हैं और 10 सीटें जेजेपी के पास थी, 10 विधायक जेजेपी के थे, तो 45 के भी 46 जो यहाँ पर चाहिए थे बहुमत के लिए, वो कहीं छिटक न जाए। लेकिन जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से बीजेपी पार करने में यहाँ कामयाब रही बहुमत के आंकड़े को। लेकिन अनिल विज की नाराजगी यहाँ पर सामने आई। जब यहाँ जो नायब सिंह सैनी को यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया गया तो विज की नाराजगी देखिए इस कदर थी कि जब उनके नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने पार्टी मीटिंग यहाँ छोड़ दी। उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस मीटिंग में भी वे यहाँ पर अनिल विज नहीं पहुंचे। तो कुल मिलाकर के एक तो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप अगर गौर करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जरूर रहे बीते 10 सालों में, लेकिन 2014 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता तो प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के सबसे पहले अनिल विज ही थे। उसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर विज ही मुख्यमंत्री के यहाँ पर दावेदार एक बार फिर से बनते नजर आ रहे थे। ऐसे में अपनी ही पार्टी के एक दिग्गज नेता की नाराजगी साथ में एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी दल का छिटकना, तो कुल मिलाकर ये बीजेपी पर आगामी आम चुनाव और सूबे में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भारी। जिस तरीके से हम देखें, राव इंद्रजीत सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ कोई मुलाकात नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, कैबिनेट विस्तार के बारे में नहीं बताया गया। दूसरी तरफ अनिल विज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यदि मेरे आवास पे आते मैं उनको चाय पिलाता, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। क्या यहाँ पर जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनको कहीं ना कहीं हाईकमान जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बिल्कुल शीर्ष यहाँ पर अगर आप समझेंगे हाईकमान के द्वारा तो वो शीर्ष आता है कहीं ना कहीं उम्र में, जो उम्र में शीर्ष हो जाते हैं। और बीजेपी की पॉलिसी कहती है कि 70 से ऊपर वालों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन 60 से ऊपर भी अगर आप आ जाएंगे तो आपका टिकट जहाँ पर है वहाँ से भी काट दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान 62 साल की उम्र वर्तमान में है, मुख्यमंत्री थे, चुनाव भी जीता एमपी में, बीजेपी ने 163 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया। अनिल विज लगभग 68 साल उनकी उम्र है, साथ ही
हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो कुल मिलाकर के जो ये यहाँ पर क्षेत्रीय बड़े नेता है या कहीं कि उम्रदराज कुछ हद तक नेता है, उनको जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की दरकिनार करने की पॉलिसी है, ये बीजेपी पर ही भारी पड़ सकती है। आपने जिक्र किया राव इंद्रजीत सिंह का, इस पर यहाँ अनिल विज ने भी कहीं ना कहीं वही प्रतिक्रिया रखी कि मुझसे कोई बात नहीं की गई, आलाकमान के द्वारा मुझसे कोई भी संपर्क नहीं किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी वरिष्ठ नेता की नाराजगी देखने को मिलती है, उसे राज्यपाल का या राज्यसभा सांसद के लिए पद ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन अनिल विज को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं है और साथ ही यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जो बगावती बयान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले अनिल विज का वो बयान सुनिए, जब उनसे ये पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे या आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया गया, तो उस दौरान उन्होंने क्या कहा। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो ये मीटिंग में आने के बाद ही विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी, तो तभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़े विशाल, आज चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है, नीचे कर लो यार, कर लो भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से और आप शामिल हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ सर? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे तो आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, जनसभा है तो वहाँ नहीं, मुझे नहीं जानकारी उसकी। विज साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं सर, अम्बाला होते हुए गए हैं, पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे सर, इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात की। सर, आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको, सर पूर्व ठीक है ना जी। हाँ जी, तो आपने सुना, यहाँ पर अनिल विज साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि सीएम सैनी को मुख्यमंत्री बनाना मेरे लिए एक बॉम्बशेल जैसा था। नाजमीन से अगला सवाल रहेंगे। नाजमीन, जिस तरीके से हरियाणा का जो सियासी समीकरण इस वक्त देखने को मिल रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटें वर्तमान में देखा जाए तो उनके खेमे में है, लेकिन दुष्यंत चौटाला से जो गठबंधन टूटा है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या जाट वोट बैंक बीजेपी के से खिलाफ हो करके और यहाँ पर दुष्यंत की सपोर्ट कर सकता है, या फिर कांग्रेस जो है और जेजेपी के बीच में जाट वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में था और जेजेपी की 2 सीटों की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतती हुई नजर आई थी, जिसके बाद इस बार भी उन्हें कहीं ना कहीं यही अंदाज़ा था कि किसी और को सीट देने से अच्छा है कि 10 की 10 सीटों पर हम अपने ही प्रत्याशियों को उतार दें। भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति बना रही थी, लेकिन जेजेपी को कहीं ना कहीं ये भनक थी कि अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तो हरियाणा में उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो लड़ाई बड़ी, जेजेपी अलग हो जाती है, एक बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर नाराजगी अनिल विज की सामने आ रही है, नाराजगी के चलते ये कहा जाता है कि आपके घर पर तो नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आने वाले थे, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब देखिए कि अगर आने भी वाले थे तो वो पहुंचे क्यों नहीं? कैबिनेट का विस्तार भी हो जाता है, यहाँ पर कैबिनेट में विधायक मंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन नायब सिंह सैनी अनिल विज के घर तक नहीं पहुँचते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ
पर बात समझ में ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद अनिल विज को साइड करती हुई नजर आ रही है। अनिल विज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। तो ये यहाँ पर जब मीडिया कर्मी ये पूछते हैं कि मनोहर लाल खट्टर भी आपके बारे में यही कह रहे थे, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं मुझे मनोहर लाल खट्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं मालूम है वो किस तरह के व्यक्ति हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो नाराजगी अनिल विज की देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के प्रति देखी जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तो कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर उन्हें झेलना पड़ेगा। वोट बैंक पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा और सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जो आत्मविश्वास दिखा रही वो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास के जरिए लोकसभा चुनाव ना हार जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। दुष्यंत चौटाला जेजेपी से गठबंधन जो टूटा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद स्पष्ट कर चुके हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ हम अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनाती है।